हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं बायोलॉजी क्लास के अंदर। तो देखिए, आज जो है आपका टॉपिक है वर्ग एम्फीबिया। इससे पहले हमने वर्ग जो पढ़ाए थे साइक्लोस्टोमेटा, वर्ग कॉन्ड्रिचीज और वर्ग जो था हमारा ऑस्टिकचीज था, वो मछलियों के बारे में था। तो यहाँ वो वर्ग पिसीज के अंदर था, पिसीज को बांटे थे, यानी जो हमारा डिवीजन था वर्ग पिसीज, पिसीज के अंदर ये सारे वर्ग थे। अब यहाँ पर देखिए, आगे जो है वो है हमारा वर्ग एम्फीबिया। वर्ग एम्फीबिया जो है हमारा दो वर्डों से मिलकर के बना है। किस वर्ड से मिलकर के बना है? एम्फी। एम्फी एम्फी जो है वो क्या है हमारा? वो बोथ होता है। क्या होता है? बोथ, यानी दोनों। एम्फी माने क्या होता है? एम्फी माने जो होता है वो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मतलब है दोनों। ठीक है ना, बोथ। और बायो, ये बायो यानी बिया, बायो से मिलकर के बना है बिया। बिया यानी बायोस, बायोस यानी कि लाइफ, यानी लाइफ यानी कि जीवन। क्या? जीवन। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है क्या? जीवन, यानी कि दोनों पर जीवन। इसका मतलब दोनों पर जीवन। दोनों पर जीवन कैसे? यानी कि ये ऐसे जीवधारी होते हैं जो स्थल पर भी जीवन जीते हैं और क्या होता है, पानी के अंदर भी जीवन जीते हैं, यानी जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। दोनों पर रहने के लिए इनके अंदर अनुकूल संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस वर्ग के अंदर वही प्राणी रखे जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये अनुकूलताएं होती हैं कि वो स्थल पर भी रह सकते हैं या जल पर भी रह सकते हैं, जल में के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ लक्षण हैं। आज हम छोटी क्लास पढ़ाएंगे, आज हमारी मोबाइल की बैटरी डाउन है तो इसलिए थोड़ी छोटी क्लास होगी, तो बस यही वर्क पढ़ाएंगे और बाकी कल पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या आता है हमारा? मेंढक आता है। मेंढक को आपने देखा होगा, मेंढक जो होता है वो पानी के अंदर भी छपाक दिन, कुछ अगर आप पकड़े पानी है वहाँ पर पानी के अंदर कूद जाएगा, छिप जाएगा, उसके अंदर रहता है। और दूसरा क्या होता है, वो जमीन पर भी रहता है। तो उसके अंदर अनुकूल क्षमताएं क्या होती हैं? ये होती है कि एक तो वो क्या होता है, पानी के अंदर जो है उसके गिल्स भी होते हैं, उनके द्वारा भी श्वसन क्रिया कर सकता है। वो गार के अंदर भी धस के बैठ सकता है, तो उसकी त्वचा जो होती है वो त्वचा भी उसकी श्वसन अंग का कार्य करती है, यानी उस पराशरण के द्वारा वो क्या है, ऑक्सीजन लेती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती रहती है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है कि उसके अंदर फेफड़े भी पाए जाते हैं जो कि स्थल पर रहने के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके मुख्य लक्षण। और देखते हैं इसमें, देखिए जो किताब के अंदर है वो आपका है कि इसमें जो है इसमें चित्र भी दिखाए गए हैं। इसका एक तो यही हो गया लक्षण, मुख्य लक्षण कि भाई ये दोनों स्थलों पर, स्थल और जल में दोनों जगह पर रह सकते हैं। नंबर 2 है, इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश में दो जोड़ी पैर होता है, टेट्रापोडा कहलाते हैं, क्योंकि टेट्रापोडा मीन्स चार पैर, हमारे भी चार हाथ पैर है। तो ये सब टेट्रापोडा में रखे गए हैं। वर्ग एवीज, वर्ग एम्फीबिया, वर्ग मैमेलिया, ये टेट्रापोडा क्योंकि इनमें चार हाथ पैर पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए, तो इसके अंदर छोटे छोटे चार चार पैर पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इसका जो मेंढक का जो शरीर होता है वो काय में, सिर में और धड़ में, यानी धड़ होता है पीछे और सिर होता है, हेड होता है, उसके अंदर बटा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। इसके अन्य अन्य जो मेंढक से अलावा जो इसके जीवधारी हैं इस वर्ग के, तो उसमें क्या होता है, उसमें पूंछ भी उपस्थित होती है। ठीक है भाई, उसमें क्या होती है? पूंछ भी उपस्थित होती है। आगे कह रहे हैं उभयचर की त्वचा नम होती है, नेत्र पर पलक वाले होते हैं। नेत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पलक होती है नेत्रों पर। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि बाह्य बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है, यानी कि छोटा सा कर्ण, बाह्य कर्ण की जगह क्या होता है? कर्णपटल, यानी हल्के हल्के निशान से होते हैं, इसे कर्णपटल बोलते हैं। आगे कह रहा है आहार नल इसके अंदर पाई जाती है, मूत्राशय होता है और जनन पथ ये होते हैं। लेकिन ये होते क्या हैं? एक ही रास्ते में जाकर के खुलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अवस्कर छिद्र। क्या बोलते हैं इसे? अवस्कर छिद्र। अवस्कर, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? अवस्कर छिद्र, यानी ऐसा छिद्र जिसके माध्यम से क्या होता है? आहार नाल भी जाती है, आहार नाल का रास्ता भी वही होता है। और दूसरा क्या होता है, जो मूत्राशय यानी कि पेशाब करने वाला जो इनका रास्ता होता है, मूत्राशय भी वही होता है। और जनन पथ यानी कि जहाँ से वो जन्म की क्रिया करते हैं, तो उस छिद्र को बोलते हैं अवस्कर, को ये इसके अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं श्वसन किलोम। श्वसन जो होता है वो किलोम, मैंने आपको बताया था कि किलोम के माध्यम से भी होता है। फुफ्फुस
फुफ्फुस यानी फेफड़ों के माध्यम से भी होता है, त्वचा के माध्यम से भी होता है। 3 तरीके से श्वसन की क्रिया कर सकता है। केलोम भी पाए जाते हैं, गिल्स, पानी के अंदर गिल्स के माध्यम से करता है, और त्वचा जहाँ कहीं गार के अंदर धंसता है तो वहाँ त्वचा के माध्यम से भी कर सकता है, और जमीन पर रह करके फेफड़ों के माध्यम से करता है। आगे जो होता है इनका हृदय जो होता है त्रिकोष्ठीय होता है। त्रिकोष्ठीय में क्या होता है, 2 अलिंद और एक निलय होता है, यानी कि इसका हार्ट जो है, ये हार्ट है इसका, माना हमने, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये हार्ट है इसका, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हार्ट है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर 2 तो अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक निलय और 2 अलिंद, यानी कि ये तो हमारे हो गए अलिंद। ये अलिंद है जिसमें ये भी अलिंद और ये भी अलिंद, और ये क्या है हमारा, ये हमारा निलय है। क्या है ये हमारा निलय, ठीक है भाई। तो ये निलय हो गया, तो इसमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है, ठीक है भाई, ये होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपकी कई क्लास एक साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके, ये देख लीजिए, हार्ट देख लीजिए, इसमें 2 अलिंद हैं ऊपर वाले और एक नीचे वाला निलय है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है त्रिकोष्ठीय क्या कहलाता है, ये हार्ट कहलाता है। इसके अंदर क्या आता है हमारा, राणा टिग्रिना मेंढक आता है, हाइला वृक्ष मेंढक आता है, सैलामेंडर, इक्थियोपिस, ठीक है। ये क्या होती है, ये जीवधारी इसके अंतर्गत आते हैं। ओके भाई, ये था आज के लिए आपका, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप जो हैं मेरे से मालूम कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी अन्य क्लासेस को देख सकते हैं, मेरे अपडेट क्लासेस को आप पा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, सब्सक्राइब करने पर। ओके, तो ये था आज के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।